नमस्कार आदाब। मैं हूं मोहम्मद इमरान। अमेरिका की ओर से भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया गया है। यानी अब जो भारत से अमेरिका में वस्तुएं बिकती थी वो 50% अधिक रेट पर बिकेंगी। गोदी मीडिया चैनल्स तरह तरह की बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अमेरिका में महंगाई आ जाएगी। अरे महंगाई कहाँ से आएगी? ये तो उल्टा भारत का नुकसान हो जाएगा। अमेरिका में भारत से सबसे अधिक कपड़ा निर्यात किया जाता है और भारत में नोएडा एक ऐसी जगह है जहां लगातार ऐसे ही उद्योग स्थापित किए गए जो एक्सपोर्ट, ख़ास तौर से टेक्सटाइल से संबंधित हैं। इसीलिए नोएडा को नोएडा सिटी ऑफ अपैरल कहा जाता है। ODOP यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में भी नोएडा अपैरल सिटी के रूप में ही पहचाना जाता है। कुल मिलाकर कहा जाए तो नोएडा से सबसे ज़्यादा अमेरिका में कपड़े निर्यात किए जाते हैं। ऐसे में अब करीब 2 लाख लोगों के रोज़गार पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। यदि एक्सपोर्ट कम हो जाएगा तो आप सोचिए जो एक्सपोर्टर हैं वो क्या करेंगे। सबसे पहले वो प्रोडक्शन बंद करेंगे, उसके बाद जो उन्होंने अपने यहाँ एम्प्लॉय रखे हुए हैं उनकी छटनी शुरू कर देंगे। और ख़ास बात ये है कि टेक्सटाइल यानी कपड़ा बनाने में, कपड़े सिलने में, कपड़े को फिनिशिंग रूप देने में सबसे अधिक महिलाओं की भूमिका है। जितनी भी एक्सपोर्ट गारमेंट फैक्ट्रियां हैं उनमें ज़्यादातर महिलाएं काम करती हैं। अब देख लीजिए कि आधी आबादी का जो भी हिस्सा नोएडा में गारमेंट एक्सपोर्ट कंपनियों में काम करता है वो बेरोज़गार होने की कगार पर है। कई एक्सपोर्टर से भी हमारी बातचीत हुई। उन्होंने ऑन कैमरा बात करने के लिए फ़िलहाल तो मना कर दिया, लेकिन इतना ज़रूर कहा कि यदि ये ऐसे ही चलता रहा तो हमारी फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। 10-10, 20-20 हज़ार वर्ग मीटर में गारमेंट एक्सपोर्ट की फैक्ट्रियां बनाई गई हैं और ये नोएडा का नाम भी वही है, नोएडा सिटी ऑफ अपैरल। यहाँ से सब बहुत ब्रांडेड कपड़े बनकर जाते हैं। लेकिन अमेरिका में अब ऑप्शन मिल जाएगा बांग्लादेश और कंबोडिया को भी। जो बांग्लादेश और कंबोडिया से कपड़े बनकर जाते हैं वो भारत के प्रोडक्ट्स को सीधी टक्कर देंगे और मात दे देंगे। ऐसा मान लीजिए कि जिस तरह से आप कोई वस्तु खरीदने जाते हैं, मेड इन इंडिया आपको 100 रुपये में मिलती है और मेड इन चाइना 50-60 रुपये में मिल जाती है, तो आप तुरंत चाइनीज़ प्रोडक्ट पकड़ लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार कह चुके हैं कि गणेश जी बनाए जाते छोटी आँख वाले। खैर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चाइना पहुंच चुके हैं और लगातार चीन के साथ संबंध बेहतर करने पर आगे बढ़ा जा रहा है। माय फ्रेंड से संबंध टूट चुके हैं, ख़राब हो चुके हैं, लेकिन चाइना के साथ अब संबंधों को सुधारने की ओर बढ़ा जा रहा है। बेशक चाइना ने ऑपरेशन सिंदूर के ही दौरान भारत के साथ खड़ा ना होना तय किया हो, पाकिस्तान को खुलकर मदद की और पेशकश की हथियारों की भी। ऐसे में चीन के साथ कितने संबंध सुधर पाएंगे
ये कहना मुश्किल है, लेकिन नोएडा सिटी ऑफ अपैरल बर्बादी के कगार पर है। यहाँ जो एक्सपोर्ट गारमेंट फैक्ट्रियाँ हैं वो ज़्यादातर अमेरिका में अपने प्रोडक्ट्स निर्यात करती हैं। पहले नंबर पर आता है जेम्स एंड ज्वेलरी और फिर गारमेंट्स में शर्ट, पैंट, कमीज, बनियान, अंडरवेयर, ये सब चीज़ें गारमेंट्स में आती हैं जो यहाँ से उच्च क्वालिटी की बनाकर अमेरिका में भेजी जाती हैं। यहाँ कई कंपनियों में हमने विज़िट भी किया था, तो कंपनी के मालिक, मैनेजर बस यही कहते रहे कि हम यहाँ एक भी प्रोडक्ट बाहर नहीं दे सकते, सीधे जो भी माल बनता है वो सब विदेश ही जाता है। ऐसे में अब यहाँ के जो एक्सपोर्टर हैं वो बर्बादी के मुहाने पे खड़े हैं, लेकिन सरकार चाहे तो उनको बर्बादी से बचा भी सकती है और उसका फॉर्मूला है स्कीम लाकर या एक्सपोर्टर्स की मदद करके स्कीम लाएं और उनको सब्सिडी दे दें, लोन दे दें, तो एक्सपोर्टर्स बच पाएंगे। लेकिन एक बात और ज़रूरी है, यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में बहुत बड़ा क्लस्टर अपैरल पार्क के रूप में विकसित किया जा रहा है। ईंट वहाँ बेशक एक भी ना लगी हो, लेकिन एक्सपोर्टर्स ने 20-20, 25-25 हज़ार वर्ग मीटर ज़मीन खरीदी ताकि वो अपनी बड़ी बड़ी इकाइयाँ स्थापित कर सकें। आप मानिए करीब 2 से 2.5 लाख लोग एक्सपोर्ट गारमेंट्स में काम करते हैं और जब ये काम बंद हो जाएगा या मंदा हो जाएगा तो उनकी नौकरी कैसे बचेगी। सीधे सीधे मानिए कि नोएडा में जो अर्थव्यवस्था है, ख़ास तौर से जो यहाँ के पुराने बासिंदे हैं, वो निर्भर हैं किराए पर। लोग किराए पर रहते हैं, वो सब चले जाएंगे, फिर मकान, कमरे खाली हो जाएंगे और जो निर्यातक हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, वो भी अपनी फैक्ट्रियां बंद करने पर मजबूर हो जाएंगे। इसीलिए सरकार को जल्द से जल्द उनके बारे में सोचना चाहिए। अमेरिका से संबंध लगभग अब खराब हो चुके हैं। धन्यवाद। देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।